प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जारी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। निजी चिकित्सकों की सरकारी योजनाओं के बहिष्कार जैसा कदम उठाने के बाद अब सामाजिक संगठन बिल के पक्ष में उतर आए हैं। विभिन्न संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही चिकित्सकों के सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करने के फैसले को अनैतिक करार दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले। इस सोच को साकार करने के लिए विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल लाया गया, जो फिलहाल प्रवर समिति के पास विचाराधीन है। लेकिन इससे पहले ही चिकित्सक संगठन बिल के विरोध में उतर गए। चिकित्सकों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में सरकारी योजनाओं के बहिष्कार का दावा किया जा रहा है। वहीं चिकित्सकों के आंदोलन को देख अब सिविल सोसाइटी ने भी बिल के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न जन संगठनों का कहना है कि चिकित्सक आंदोलन के नाम पर सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। यदि चिकित्सकों का ऐसा बर्ताव आगे भी जारी रहा तो राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में जनता भी सड़कों पर उतरेगी। मतलब मरीज कहाँ है, मरीज को क्या तकलीफ है? डॉक्टर कहता है यहाँ इससे मरीज को तकलीफ होगी तो बात समझ में आती। डॉक्टर कह रहा है मेरे निजी हॉस्पिटल को तकलीफ होगी। किस पर? जब वो व्यक्ति की जान जाने वाली है, वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, उसका भी जवाब मिल गया। पैसा भी देंगे, पैसे में देरी आएगी, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यदि कानून में लिख गया तो हम खड़े होंगे कानून को ठीक से लागू करने के लिए। तो ये ब्लैकमेल तो बिल्कुल पूरी जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कानून मत रोको। मुख्य बात यह है कि देखिए कि ये कानून की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी बड़ी संख्या में हमारे जो गांव के लोग हैं, जो छोटे कस्बों में रहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, वो बड़ी संख्या में अभी भी जो जिस तरह का इलाज उनको चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते, और इसीलिए इस कानून बनाने की आवश्यकता है। आरटीएच के विरोध में चिकित्सकों ने किया सरकारी योजनाओं का बहिष्कार। प्रदेश भर के निजी अस्पतालों में बहिष्कार का मिला जुला असर। राजधानी जयपुर के अधिकांश निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा काम, जबकि दूसरे जिलों में सिर्फ कुछ अस्पतालों में ही कार्य बहिष्कार का असर है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में निजी अस्पतालों की घोषणा का नहीं है व्यापक असर। रोजाना जहां 400 से 500 अस्पतालों में मिल रहा था मरीजों को फ्री इलाज, लेकिन बंद की घोषणा के बावजूद 11 फरवरी को 273, 12 फरवरी को 183 और 13 फरवरी को 111 अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना में पैकेज बुक किया। निजी अस्पतालों में सामान्य दिनों में करीब 2000 टीआईडी जनरेट हो रहे थे, लेकिन बंद की घोषणा के बावजूद 11 फरवरी को 1425, 12 फरवरी को 693 और 13 फरवरी को 987 टीआईडी किए गए निजी अस्पतालों में जनरेट। वहीं उधर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ कर दिया कि आमजन के स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर है। ऐसे में किसी भी सूरत में राइट टू हेल्थ बिल टाला नहीं जा सकता। आरटीएच पर चिकित्सा मंत्री और निजी चिकित्सक आमने सामने हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ कहा कि बिल लाया जाएगा, जबकि कई निजी चिकित्सकों ने आंदोलन की राह पकड़ रखी है। निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर बना रहे दबाव। हालांकि अभी तक ऐसे चिकित्सालय के खिलाफ सरकार ने सख्ती नहीं की है, लेकिन हाई लेवल पर ऐसे चिकित्सक और चिकित्सालयों की मॉनिटरिंग शुरू, क्योंकि एमओयू के तहत ऐसे अचानक सेवाओं का नहीं किया जा सकता बहिष्कार। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सेवाओं से इनकार करने वालों पर सख्ती होगी? क्या निजी अस्पतालों में भुगतान करके इलाज ले रहे मरीजों का पुनर्भरण होगा? राइट टू हेल्थ बिल के पक्ष में सामाजिक संगठनों के उतरने के साथ ही चिकित्सक संगठनों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। चिकित्सकों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई। इसके लिए कमेटी ने खुद का पक्ष रखने के लिए राज्यपाल से समय मांगा। तो पूरा हक है कि वो किसी भी मंच पे पहुंचे अपनी बात रखने के लिए। हमें कोई उस बात से कोई नाराजगी नहीं है कि वो सड़क पे उतरे, कि वो सिलेक्ट कमेटी में गए, राज्यपाल के पास जाए, मुख्य, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई ऐसा कानून आता है जो ज़्यादा पारदर्शिता की बात करता है, सिस्टम्स को और बदलने का और बेहतरीन मजबूत नीतियाँ लाने की बात करता है, तो ऐसे लोग जिनका लाभ, जिनका फायदा इससे जुड़ा हुआ है, वो जरूर बौखलाते हैं। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के हित के लिए कानून लाया जा रहा है। इसमें किसी बिंदु पर मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना कब तक साकार हो पाएगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।